संतोषी माता का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ किया गया यह व्रत मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्टों को दूर कर देता है और सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करता है। एक गरीब बहू ने यही व्रत किया था और उसके जीवन में चमत्कार हुआ। लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसके सारे सुख छीन लिए। आखिर वह गलती क्या थी, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना इस कथा को सुनना। सनातन ज्ञान, भक्ति और दिव्य कथाओं का संगम, आप सुन रहे हैं सनातन वाणी। आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया अपने 6 कमाने वाले बेटों को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी, उन्हें सम्मान देती थी और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती थी। परंतु जब बात 7वें बेटे की आती तो वह उसे सबका बचा खुचा और झूठा भोजन देती थी। वह छोटा बेटा बहुत ही भोला भाला और सरल स्वभाव का था। उसके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं था। वह अपनी माता के इस व्यवहार को समझ नहीं पाता था और उसे विश्वास था कि उसकी माता उससे बहुत प्रेम करती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माता मुझसे कितना स्नेह करती है। पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि यह कैसा प्रेम है जो तुम्हें सबका बचा हुआ भोजन खिलाया जाता है। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ और बोला कि जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद एक त्योहार का दिन आया। घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और चूरमे के लड्डू बनाए गए। उस दिन उसने सच्चाई जानने के लिए सिर दर्द का बहाना किया और पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई के एक कोने में लेट गया। वह सब कुछ ध्यान से देखता रहा। 6 भाई आए। माँ ने उन्हें बड़े प्रेम से बैठाकर भोजन कराया। जब वे भोजन करके उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और वही भोजन 7वें बेटे के लिए रख दिया। यह दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। अब उसे सच्चाई का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। जब माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो उसने शांत स्वर में कहा कि वह अब भोजन नहीं करेगा और परदेश जा रहा है। माँ ने भी उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और कह दिया कि यदि जाना है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई और वह गौशाला की ओर गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह परदेश जा रहा है और कुछ समय बाद वापस आएगा। पत्नी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ संतोष पूर्वक रहूंगी और अपने धर्म का पालन करूंगी। उसने अपने पति से एक निशानी मांगी ताकि उसे देखकर वह धैर्य रख सके। पति ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी और उससे भी कोई निशानी देने को कहा। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये गोबर लगे हाथ हैं, और उसने अपने पति की पीठ पर गोबर की थाप लगा दी। इसके बाद वह पुरुष परदेश चला गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान पर उसने नौकरी मांगी। साहूकार को एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। वह पूरे मन से कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसने व्यापार के सभी कार्यों को सीख लिया और संभालने लगा। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित होकर साहूकार ने कुछ ही समय में उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। वर्षों के भीतर वह स्वयं एक प्रतिष्ठित सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण हो गया। सास और जेठानियां उसे तरह तरह के कष्ट देती थी। उससे पूरे घर का काम कराया जाता और फिर उसे जंगल भेज दिया जाता लकड़ियां लाने के लिए। भोजन के नाम पर उसे भूसी की रोटी दी जाती और फूटे हुए नारियल में पानी दिया जाता।
इस प्रकार वह अत्यंत दुख और अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने मार्ग में कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वे कथा सुन रही थी और भक्ति में लीन थी। वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई और विनम्रता से पूछा कि यह कौन सा व्रत है और इसे करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक स्त्री ने उसे बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है, जिसे करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, संतान की प्राप्ति होती है और दूर गया हुआ पति भी शीघ्र घर लौट आता है। यह सुनकर उसके मन में आशा का संचार हुआ। उसने उसी दिन लकड़ियां बेच दी और उनसे प्राप्त धन से गुड़ और चना खरीद लिया। फिर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरे दुख दूर करें। उस दिन से उसने प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में माता की कृपा उस पर होने लगी। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को उसके द्वारा भेजा गया धन भी प्राप्त हुआ। इससे उसके हृदय में माता के प्रति और भी अधिक विश्वास उत्पन्न हुआ। वह पुनः मंदिर जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली कि हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मुझे तो अपने पति के दर्शन चाहिए। तब माता संतोषी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही उसका पति घर लौट आएगा। उधर माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे अपने घर की याद दिलाई। अगले दिन उसने माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाया और अपने कार्य पर बैठ गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी दिन उसका सारा लेन देन पूर्ण हो गया और उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। उसने तुरंत घर लौटने का निश्चय किया और अपने साथ बहुत सा धन और उपहार लेकर चल पड़ा। इधर उसकी पत्नी प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेने गई और लौटते समय मंदिर में विश्राम कर रही थी। उसने धूल उड़ती हुई देखी और माता से पूछा कि यह क्या है। माता ने कहा कि तुम्हारा पति आ रहा है। उन्होंने उसे 3 गट्ठर बनाने को कहा और बताया कि क्या करना है। उसने वैसा ही किया। जब उसका पति वहां पहुंचा, तो परिस्थितियों के अनुसार घटनाएं घटित हुईं और अंततः दोनों का पुनर्मिलन हुआ। पति ने अपनी पत्नी की सच्चाई और कष्टों को समझ लिया और उसे अपने साथ सम्मान पूर्वक रहने लगा। कुछ समय पश्चात उसने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया, परंतु जेठानियों ने उन्हें सिखा दिया कि भोजन के समय खटाई मांगना। जब लड़कों ने खटाई मांगी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि व्रत में खटाई वर्जित होती है। परंतु सरलता में उसने उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने खटाई खरीद कर खा ली। इससे व्रत भंग हो गया और माता अप्रसन्न हो गई। परिणाम स्वरूप उसके पति को कष्ट उठाना पड़ा। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और तुरंत मंदिर जाकर माता से क्षमा मांगने लगी। उसने स्वीकार किया कि उससे भूल हो गई है और वह पुनः विधिपूर्वक व्रत करेगी। उसने पुनः पूरे नियमों के साथ व्रत किया और इस बार किसी भी प्रकार की भूल नहीं की। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर माता संतोषी ने उसे पूर्ण आशीर्वाद दिया। उसका पति सकुशल लौट आया और कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और नियम के साथ संतोषी माता का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय।